हम यूं से तो एरिया अलाउ किया है, लेकिन जब अलाउ करने की बारी आती है तो बहुत सारे बाउंडेशंस क्रिएट कर देते हैं, जिसका नतीजा हम हर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और उसकी वजह से हमारी जो कम्युनिटी है उसका आधा तबका पीछे है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी है कनॉट प्लेस के ज्योतिबा फूले मेमोरियल हॉल के अंदर, जहां पर कुरैश कॉन्फ्रेंस की जो है वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग थी स्टेट प्रेसिडेंटों के साथ। आइए कुछ बातें करते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनोवर अली जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आज क्या क्या एजेंडा रखा गया है इस मीटिंग के अंदर। देखिए, कुरैश कॉन्फ्रेंस की आज की मीटिंग का पर्पस जो है ये सेंट्रल कमेटी की और स्टेट के प्रेसिडेंट की मीटिंग है, और जिसमें झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से जो है सभी लोग आए। और जो कुरैश कॉन्फ्रेंस का पूरा नेशन में स्ट्रक्चर जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, तो जो सेंट्रल कमेटीज के पोस्ट होल्डर हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके रूल के बारे में और थोड़ा सेंसिटाइज करना, उनके वर्क को एलोकेट करना, ऑब्जर्वर बनाना, यही इसका मेन पर्पस था। दिनांक 14 फरवरी 2026 को ज्योतिबा फूले मेमोरियल हॉल में आयोजित कुरैश कॉन्फ्रेंस रजी की बैठक में मुख्य एजेंडा एनसीआर में कुरैश भवन निर्माण, दिल्ली में स्थायी कार्यालय स्थापना, केंद्रीय पदाधिकारियों की भूमिकाएं निर्धारित करना और चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन बुल्ढाना, महाराष्ट्र में आयोजित करना रहा। साथ ही 120 दिन की कार्य योजना जारी कर प्रत्येक जिले में 7 समितियों के गठन का निर्णय लिया गया तथा भवन निर्माण की समय सीमा दिसंबर 2027 तय की। कुरैश कॉन्फ्रेंस ने इस आज के एक दिन के इस अधिवेशन में ये तय पाया है कि बहुत जल्दी हम हर जिले में स्टेट प्रेसिडेंट के जरिए 4 कमेटियां, जो कि आसानी का कमेटी, एजुकेशन की, तालीम की कमेटी, कारोबार की, बिजनेस की कमेटी और लीगल कमेटी, और जो 2 मेन यूथ विंग और वुमेन विंग और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो हमने सभी अपने रिस्पेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट से गुजारिश की है, जो कि कुरैश कॉन्फ्रेंस 13 स्टेट में एक्सपेंड हो चुकी है, तो सभी रिस्पेक्टेड स्टेट के प्रेसिडेंट से गुजारिश की है कि वो एक टाइम बाउंड 3 मंथ्स का एक सजेशन से, अगर रमजान की वजह से कुछ और इसमें टाइम का एक्सटेंशन हुआ तो 1 महीना और उसमें एक्सटेंशन दिया जाएगा। मतलब 120 डेज के अंदर ये जो कमेटियां हैं ये कमेटियां फॉर्म हो जाएं, और ये इसका मेन हमारा यहाँ का आज का डिसीजन है। अच्छा, कुरैश कॉन्फ्रेंस भवन के लिए बहुत समय से बातचीत चल रही थी, इसके बारे में आपका क्या विजन है? ये कब तक ये बन के तैयार होगा या इससे कब से आप कार्यवाही मतलब काम चालू करेंगे? कुरैश भवन को लेके जो पहला सेशन था उसका सबसे मेन एजेंडा कुरैश भवन की प्लानिंग ही थी, और जिसमें ये तय पाया गया है कि कम से कम 5 बीघे में कुरैश भवन बने। कुरैश भवन हमारी एकता का प्रतीक हो, वो ईंट गारे का एक इमारत ना हो, वहां से लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हो, इनकी लीडरशिप क्लासेस लगे, विमेन का एम्पावरमेंट हो, बुजुर्गों का प्रॉपर तरीके से जो काउंसलिंग है वो सब चीजें उनकी सलाहियतों को यूज किया जाए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर का हिस्सा बने, जो लोग दिल्ली आते हैं पूरे देश से उनके ठहरने की एक जगह बने। तो इसको हमने दिसंबर 2027 तक इसको प्लान किया है, और ये 5 बीघे में हो, कम से कम 20 करोड़ का इसका बजट अभी एक किया है, एक कमेटी गठित की है जिसमें हाजी अफसर कुरैशी साहब को कुरैश भवन कमेटी का इनको हेड बनाया गया है। इनके साथ अब्दुल रशीद साहब जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस अब्दुल सत्तार साहब के बेटे हैं, उनको उस कमेटी में रखा गया है। तंजीम साहब को रखा गया है। हमारे असलम कुरैशी साहब जो कि साइंटिस्ट हैं, आलिम हैं, इंजीनियर हैं, वो उसका हिस्सा रहे हैं। हाजी शहजाद साहब जो कि एक बहुत ही अपराइट बिजनेसमैन है, उसको उनको रखा गया है। ये कमेटी को पावर दी जा रही है कि वो इसके एसओपी बनाएं, इसका ड्राफ्ट बनाएं, इसका बजट तय करें, इसके बारे में एस्टिमेट लगाएं, इसका मॉडल बनाएं, और ये वर्क के अंदर क्या फैसिलिटीज होंगी इस भवन के अंदर, किस तरीके से ये एक हिस्सा बनेगा, और देश में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं हम ज्यादातर इसको ओपन रखेंगे
कि और भी कम्युनिटी के जो जरूरतमंद लोग हैं इससे बेनिफिट लें और कम्युनिटी को एक जगह करने का एक ये केंद्र बने। अच्छा, अनवर साहब, बहुत सुनने में आया है कि जो मीट का कारोबार करने वाले सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। क्या ऐसी कोई लीगल टीम है जो आपने बनाई हो जो हर स्टेट के अंदर काम करे, या कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो भवन बनेगा ऐसा कोई विचार किया है कि ऐसा कोई विभाग रखा जाएगा वहां पर? देखिए, अभी तक जो है सेंट्रल टीम या जो लॉयर हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग पोस्टों में, अलग अलग प्रदेशों में, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मगर फुल फ्लेश तरीके से आज ये वन ऑफ द डिसीजन है कि लीगल कमेटी हर जिले में बनाई जाए, जो कि जिस जिले के जो लीगल इश्यू है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर का, कैटल ट्रेडर का, और जो है जितने भी एनिमल कैटल ट्रेडर्स हैं या मीट शॉप्स ओनर हैं, तो उनके जिले में ही उनकी लीगल समस्याओं का हल तलाश किया जाए। तो ये हर जिले में प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन किया जा रहा है उनको कि वो अपने सब जिलों में जो है एक लीगल कमेटी जरूर इसको फॉर्म करें। जिस प्रकार की वर्तमान सरकार की जो जैसी मंशा है, क्या ये सब संभव है? देखिए, ये सब चीजें आपकी तालीम से जुड़ी हुई हैं। हम फ्रीली आते हैं, जाते हैं, हम अपनी इबादत को तरीके से करते हैं, हमें जो आजादी है हम उसको कर रहे हैं, और ये हमारी तालीम से जुड़ी हुई बातें हैं। हमें कोई नहीं रोक रहा कि आप लीगल कमेटी बनाएं, हमें कारोबार की कमेटी बनाएं, हमारे तालीम की कमेटी बनाएं। ज्यादातर हर मजहब के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी ये चाहते हैं कि मुस्लिम भी मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करें। बार बार टारगेट हो जाते हो ना आप लोग, मतलब कुछ ना करते हुए भी, मतलब कि ये समाज जो है मतलब कि टारगेट खाया जाता है। अभी बहुत सारे मतलब कि यूपी में भोजन खाने बंद कर दिए गए जो लीगल तरीके से चल रहे थे। जब कुछ ऐसी मतलब कि तीज त्योहार ऐसे आते हैं हिंदुओं के, तो उसमें सबसे पहले टारगेट इनको ही किया जाता है, उनकी ही दुकानें बंद हो जाती हैं। देखिए, हमने इसमें जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, जब आप वर्क करेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे, ये हर समाज का मसला है, ये सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है। जब आपका प्रतिनिधित्व, आपकी नुमाइंदगी, आपका रिप्रेजेंटेशन अगर गवर्नेंस से खत्म होता है तो आप वॉइसलेस होते हैं, और फिर आपके कारोबार पे असर पड़ता है, आप गुलामी की तरफ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में हमने एक एसल्ट किया, और जाकिर साहब आए हुए हैं जो कि जीत के आए हैं, कांग्रेस से नगर सेवक बने हैं, और उस पूरे बेल्ट में लगभग 45 मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो है नगर सेवक बने हैं। तो जब आप पब्लिक के इश्यूज को एक सही तरीके से उठाएंगे तो लोग जो है उनको मौका देते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने खुद सोचा है एक रोड मैप जरूर हम लोग रेडी करें, एक जो कमेटियां है इसमें एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की कमेटी का भी गठन करने का ये है। कुरैश कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष होने के नाते समाज में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जस्टिस और पीस एक ये दो आधार हैं कि हमें अपने सारे काम में इसको नहीं छोड़ना है, और समाज को सुधार करने का जो ये रास्ता है ये सबसे मुश्किल रास्ता है। जो लोग इसको चुनते हैं वो समझें कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, अपने इस काम को बिल्कुल भी आसान ना समझें। और मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसमें लगे हैं समाज उनकी मदद करे और इस कारवां का हिस्सा बने। ये बहुत ही कुर्बानियों के बाद, बहुत तड़प के बाद, बहुत लोगों की उड़न के बाद जो है ये सब चीजें वजूद में आ रही हैं। तो इसके पीछे एक लंबी खामोशी है और हमने बहुत कुर्बानियां भी दे चुके हैं। तो अब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए, उनका ये दायित्व बनता है कि वो लीडरशिप को संभालें और जो है एक अच्छा आउटपुट जो है देश को दे, अपनी कौम को दे। जी, मैं जाकिर हुसैन कुरैशी हूँ। मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस का महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, और आने वाले मार्च में हम चौथा अधिवेशन जो है वो महाराष्ट्र में ले रहे हैं, और कुरैश कॉन्फ्रेंस के पूरे भारत से लोग इंशाल्लाह वो महाराष्ट्र में बुल्ढाना में पहुंचेंगे। अच्छा, आज यहाँ पे कुरैश कॉन्फ्रेंस की जो आपकी जो वर्किंग कमेटी की जो आज मीटिंग थी, सारे स्टेट प्रेसिडेंटों को बुलाया गया था, आपको कैसा लगा और क्या क्या यहाँ पे आज बातें हुई? ये बहुत खुशी की बात है कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के बार बार जब भी मीटिंग होती है तमाम तकरीबन सभी जो पदाधिकारी है वो आते रहते हैं, मीटिंग भी माशाल्लाह होती रहती है। और सनवर साहब जो काम कर रहे हैं फील्ड में, ये काम
इससे पहले कभी हमको दिखा नहीं। हम उनसे बहुत खुश है और उनकी पूरी जो सेंट्रल कमेटी है और वुमेन्स की जो कमेटी है, हम उनसे बहुत खुश है। वो बहुत हमारी बिरादरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आपको लगता है कि कुरैश कॉन्फ्रेंस जो मुहिम लेके चल रही है उसमें कामयाब हो पाएगी? इंशाअल्लाह ये जो टीम काम कर रही है, ये सब लोग काम करने वाले ही लोग हैं जो सनोवर साहब से जुड़े हैं।